प्यारे बच्चों आदाब। आज 27 अगस्त 2020, सब्जेक्ट मैथ्स और क्लास है 7th और आज का टॉपिक है पेरीमीटर एंड एरिया। यह आपके टेक्स्ट बुक में एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक को आगे रख के देख सकते हैं कि पेरीमीटर एंड एरिया ये चैप्टर है। इसके एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस हम सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि एरिया किसको कहते हैं और पेरीमीटर किस चीज़ को कहते हैं। बच्चों, एरिया जो है, एरिया की जो डेफिनेशन है वो ये है कि इट इज़ एन अमाउंट ऑफ स्पेस द इनसाइड ऑफ द शेप टेक्स अप। यानी कि कोई भी फिगर हो, 2 डायमेंशनल फिगर कोई भी हो, उसके अंदर कितनी जगह मौजूद है, उस जगह को देखने के लिए या ढूंढने के लिए हम एरिया इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह हमारी कोई फिगर है, 4 साइडेड फिगर, ये एक 4 साइडेड फिगर है, इसको कहते हैं रेक्टेंगल। अगर हम इसका नाम रखेंगे x y z और यहाँ पे रखो a x y z एक रेक्टेंगल है, तो इसका एरिया जो है, एरिया क्या चीज़ है, यानी कि जो इस 4 दीवारी के अंदर जितनी जगह घेरी है, जितनी जगह मौजूद है, उस चीज़ को हम एरिया कहते हैं। ठीक है ना। अब उसके बाद दूसरा चीज़ है, दैट इज़ पेरीमीटर। दैट इज़ पेरीमीटर। पेरीमीटर किस चीज़ को कहते हैं? इसके लिए कहा गया है कि पेरीमीटर इज़ द डिस्टेंस अराउंड द आउटसाइड ऑफ ए शेप। यानी कि किसी शेप के बाहर, किसी शक्ल के बाहर, किसी फिगर के बाहर जो जगह है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं, जैसा कि अगर ये रेक्टेंगल है, यहाँ से यहाँ तक और फिर आगे यहाँ तक, इसी तरह बराबर चारों साइडों तक जो ये आउटर बाउंड्री है, इसको कहते हैं पेरीमीटर। यानी कि अगर हम यहाँ से एक छोटी सी रस्सी ले लें तो यहाँ तक, फिर यहाँ तक, यहाँ तक, फिर आगे हम पहुँचा सकेंगे उसी पॉइंट पर जहाँ से हमने स्टार्ट किया है। जब हम इसको मेजर करेंगे तो वो हमारा पेरीमीटर कहलाता है। और ये भी बच्चों आप याद रख लो कि एरिया जो है, इसको मेजर किया जाता है स्क्वायर यूनिट्स में। किसमें? स्क्वायर यूनिट्स में। और जो पेरीमीटर है, इसको मेजर किया जाता है यूनिट्स में, जैसा कि मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है ना। और स्क्वायर यूनिट्स जो एरिया मेजर करने के लिए है, वो स्क्वायर यूनिट्स में, जैसे कि हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। तो ये है आपका एरिया और पेरीमीटर। ठीक है ना, शाबाश। तो यहाँ पे मैं आपको इसी रेक्टेंगल के बारे में एरिया निकालना चाहता हूँ, क्योंकि रेक्टेंगल एक ऐसी फिगर होती है जिसके 4 साइड होते हैं, और 4 साइड होने के बावजूद इसके अपोजिट 2 साइड आपस में पैरेलल और इक्वल होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये एक रेक्टेंगल है ABCD, हमें इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया निकालने के लिए फार्मूला आपको याद रखनी है, वो है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेडथ, क्योंकि ये अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल हैं। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेडथ, ये है एरिया किसी रेक्टेंगल का। तो ये फार्मूला आप याद रख लो हर हमेशा। और उसके बाद है, अगर मुझे इसी रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है, तो इसका पेरीमीटर कैसे हम निकालेंगे? शाबाश। इसका पेरीमीटर मैंने आपको अभी दिखाया कि पेरीमीटर में हम इन साइड्स को आपस में ऐड करते हैं। जैसा कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये है AD,
ये वाला साइड प्लस DC प्लस CB प्लस BA या AB, ये 4 साइड। चूँकि हमें मालूम है, वी नो कि अपोजिट साइड्स और इक्वल एंड पैरेलल, है ना, अपोजिट साइड्स और इक्वल, तो दिस इम्प्लाइज दैट AB जो है वो बराबर होगा DC को, AB जो है ये बराबर होगा DC को। इसी तरह AD जो है ये BC को बराबर होगा। ऑल्सो AD इज इक्वल टू CB, AD इज इक्वल टू CB। अब हम इनको पुट करेंगे इसमें पेरीमीटर में, वो देयरफॉर पेरीमीटर इज इक्वल टू, अब AD जो है इसको हम लिखेंगे CB यहाँ पे, प्लस DC जो है इसको हम लिखेंगे AB, प्लस CB और BA को, या BA को लिखो या AB को लिखो, ये एक ही बात है। तो यहाँ पे पेरीमीटर निकलेगा, देखो CB और CB कितनी बार आया है, 2 बार, तो हम लिख सकते हैं 2CB, AB और AB 2AB। तो यहाँ पे 2 जो है ये कॉमन हम निकाल सकते हैं, तो अंदर क्या रहा, CB प्लस AB। तो इसका मतलब है CB प्लस AB, यानी कि हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 इंटू CB जो है ये ब्रेडथ है स्मॉल b, और AB जो है ये लेंथ है, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं पेरीमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू लेंथ प्लस ब्रेडथ। ये आपको एक फार्मूला निकली है जिससे आप पेरीमीटर किसी भी एक रेक्टेंगल का निकाल सकते हैं। ये है पेरीमीटर और एरिया। अब हम इस टॉपिक की एक्सरसाइज की ओर आएंगे, जहाँ से हमें अच्छी तरह से एरिया और पेरीमीटर निकालना हम सीख पाएंगे, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज 11.1 है, और क्वेश्चन नंबर 1 आप देख लो, शाबाश, क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है बच्चों कि the length and breadth of a rectangular piece of land और 500 मीटर एंड 300 मीटर, यानी कि हमारे पास रेक्टेंगल शेप में एक ज़मीन का प्लॉट है, एक ज़मीन का टुकड़ा है, उसकी लेंथ और ब्रेडथ दी गई है। लेंथ है 500 मीटर और ब्रेडथ है 300 मीटर। फाइंड एरिया, हमें क्या निकालना है, एरिया। देखो हम कैसे इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। इसका सॉल्यूशन लिखने के लिए हम लिखेंगे गिवन, क्या लिखेंगे, गिवन, यानी कि हमारे पास क्या दिया गया है। हमारे पास दिया गया है लेंथ जो बराबर है 500 मीटर, हमारे पास दिया है ब्रेडथ जो बराबर है 300 मीटर, ये क्वेश्चन में लिखा है ना। तो हम लिखेंगे फिर देयरफॉर एरिया इज इक्वल, ज़रा बताओ एरिया निकालने के लिए क्या फार्मूला है, अभी मैंने बताया आपको, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेडथ। तो वो क्या आएगा, लेंथ किसके बराबर है यहाँ, 500 मीटर मल्टीप्लाई ब्रेडथ, ब्रेडथ है 300 मीटर। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 500 को 300 के साथ, तो वो क्या आएगा, शाबाश, 5 3 15 और 4 zeros, और मीटर को मीटर के साथ मल्टीप्लाई तो वो बन जाएगा मीटर स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज दैट एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड इज इक्वल टू 1,50,000 मीटर स्क्वायर, 1,50,000 मीटर स्क्वायर। ये रहा आपका एरिया जो कि इस रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड का निकला। अब इसी के साथ ये दूसरा पार्ट कह रहा है इसी क्वेश्चन में, ये कह रहा है द कॉस्ट ऑफ लैंड, आपको ज़मीन का कॉस्ट आपको निकालना है, और उसके साथ कहता है इफ़ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द लैंड कॉस्ट्स ₹10,000। ये इसी के साथ दूसरा पार्ट है इसी क्वेश्चन के अंदर, यानी कि आपको इस ज़मीन का कॉस्ट निकालना है। अगर आपको दिया गया है कि ज़मीन का 1 स्क्वायर मीटर जो है वो 10,000 में आता है। देखो इसका दूसरा पार्ट हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ लैंड, कॉस्ट ऑफ लैंड किसके बराबर आएगा, शाबाश, एक, ये कहता है कि 1 स्क्वायर मीटर का 10,000 है, लेकिन हमारे पास कितने इस एरिया निकला है इस प्लॉट का, वो निकला है
1,50,000 है ना, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है आपस में, तो वो क्या बन जाएगा, शाबाश, 15 1 15 और 0 0 0 0 0 0 0 0, इतने ज़ीरो जितने साथ हैं वो तो आएंगे वापस। तो ये निकला है हमें कॉस्ट ऑफ लैंड, और कॉस्ट ऑफ लैंड को रुपीज़ में दिखाया जाता है, इंडियन रुपीज़ में, तो ये इसका कॉस्ट ऑफ लैंड बना। अब क्वेश्चन नंबर 2 आप देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज़ 320 मीटर, यानी कि आपके पास एक पार्क है, उसका एरिया आपने निकालना है, लेकिन पेरीमीटर इसका निकाल के रखा गया है 320 मीटर। तो आप क्या लिखोगे इसका सॉल्यूशन, सीधा हम लिखेंगे गिवन, क्या दिया गया है हमें, पेरीमीटर इज इक्वल टू 320 मीटर, ये तो दिया गया है हमें, और उसके बाद साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ द स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर आपको मालूम है कि स्क्वायर में 4 साइड होते हैं और वो चारों के चारों आपस में बराबर होते हैं, पैरेलल भी, इक्वल भी होते हैं वो, यानी कि जितना ये साइड है उतना ये साइड भी है, जितनी लेंथ इस साइड की है उतनी लेंथ इस साइड की भी है, ठीक है ना, ये स्क्वायर के लिए आप याद रखो। तो साइड ऑफ द स्क्वायर किसके बराबर निकलता है, इसके लिए भी आप फार्मूला याद रखो, पेरीमीटर डिवाइड बाय 4, क्योंकि इसके 4 साइड आपस में इक्वल साइड हैं, तो पेरीमीटर डिवाइड बाय 4, तो पेरीमीटर यहाँ से दिया गया है 320 डिवाइड बाय 4, इसको आप थोड़ा सा हल करो, लेवेस्ट फॉर्म में लाओ, 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32, 4 0 ज़ा 0, तो वो 80 मीटर एक साइड हमें स्क्वायर का निकला है। अब हम एरिया ऑफ ए स्क्वायर निकालेंगे, जो हमारा असली क्वेश्चन है, एरिया ऑफ ए स्क्वायर किसके बराबर आएगा, शाबाश, साइड मल्टीप्लाई साइड, क्योंकि वो लेंथ जब भी ब्रेडथ है, तो यहाँ पे लेंथ जितनी है उतनी ब्रेडथ भी है, तो वो साइड मल्टीप्लाई साइड, तो साइड अभी हमें निकला एक साइड 80 मीटर, तो वो बन जाएगा 80 मल्टीप्लाई 80, ठीक है ना। तो एरिया जो है ये निकलेगा, 80 को 80 के साथ मल्टीप्लाई करो, शाबाश, 8 8 ज़ा 64 0 0, इसका भी मीटर साथ है, इसका भी मीटर साथ है, तो वो बन जाएगा मीटर स्क्वायर, यानी कि हमारे पास जो एरिया ऑफ ए स्क्वायर निकला वो निकला 6400 स्क्वायर मीटर, ठीक है ना। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड द breadth of a rectangular plot of land if its area is 440 meter square and length is 22 meter, also find its perimeter। हमारे पास एक रेक्टेंगल शेप में एक लैंड का टुकड़ा है, हमने उसका ब्रेड्थ निकालना है, लेकिन दिया गया है हमें इस वक्त एरिया बराबर है 440 मीटर स्क्वायर को, और लेंथ इसकी दी गई है 22 मीटर, और उसके बाद हमने इसका पेरीमीटर भी निकालना है। देखो हम इसमें लिखेंगे सॉल्यूशन के अंदर, गिवन क्या हमें है, एरिया, हमें इस वक्त एरिया दिया गया है 440 मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर, तो लेंथ जो है वो भी हमें दी गई है 22 मीटर, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं कि ब्रेड्थ जो है वो किसके बराबर आएगा, क्योंकि हमें मालूम है एरिया बराबर होता है लेंथ ज़रिए ब्रेड्थ, तो यहाँ पे ब्रेड्थ किसके बराबर आएगा, इसको थोड़ा सा आपने सिंपल वो लीनियर इक्वेशन आपने पढ़े हैं, तो ब्रेड्थ आएगा बराबर एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ, एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ, तो वही हम लिखेंगे यहाँ, ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ, एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। तो एरिया जो है वो दिया गया है 440, लेंथ जो है वो भी दिया गया है 22, इसको थोड़ा सा लोवेस्ट फॉर्म में ला के 22 1 ज़ा 22 22 2 ज़ा 44 0, ठीक है ना, आगे साथ इसको मीटर, तो 20 मीटर हमें ब्रेड्थ निकला। तो देयरफॉर ब्रेड्थ जो हमें चाहिए थी, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 20 मीटर, वो हमें 20 मीटर के बराबर निकली है। अब हमें इसका पेरीमीटर निकालना है, लास्ट में सवाल कहता है कि इसका पेरीमीटर भी देख लो, पेरीमीटर इसका निकलेगा, क्योंकि पेरीमीटर के लिए आपको फार्मूला याद है, ट्वाइस इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ट्वाइस इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो ये बराबर निकलेगा 2 जो है ये फार्मूला का 2 है, ये पेरीमीटर के अंदर है, इंटू लेंथ जो है वो तो दिया गया है 22 मीटर के बराबर, और प्लस ब्रेड्थ जो है अभी निकाल लिया हमने 20 के बराबर, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा हल करते हैं, तो ये बन जाएगा ट्वाइस इंटू 20 और 22 कितने हो गए, शाबाश 42, तो 2 को 42 के साथ मल्टीप्लाई करके आप देख लो, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, और आगे इसको साथ रहेगा मीटर। गो दिस इम्प्लाइज दैट पेरीमीटर जो हमें इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का
चाहिए था वो भी हमें निकला 84 मीटर। ठीक है ना। इसका मतलब है हमें इस क्वेश्चन के अंदर ब्रेडथ भी निकला 20 मीटर और पेरीमीटर भी निकला 84 मीटर। ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, शाबाश बच्चों, आप अपनी टेक्स्ट बुक को देख के क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट इज़ 100 सेंटीमीटर। यानी कि रेक्टेंगल शेप में हमारे पास एक शीट है, उसका पेरीमीटर निकाला गया है, वो है बराबर 100 सेंटीमीटर को। फिर आगे कहता है इफ़ द लेंथ इज़ 35 सेंटीमीटर, अगर इसकी लेंथ 35 सेंटीमीटर है, फाइंड इट्स ब्रेडथ। तो हमें क्या निकालना है? ब्रेडथ। और साथ में कहता है ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, आप इसका एरिया निकाल लो। तो हम लिखेंगे इसमें सॉल्यूशन के अंदर गिवन क्या दिया गया है। हमें दिया गया है सबसे पहले पेरीमीटर कितना है 100 सेंटीमीटर, ये आप देख रहे हैं। ठीक है ना। उसके बाद हमें दिया गया है लेंथ, वो है 35 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद आप लिख लो वी नो, क्योंकि हम जानते हैं पेरीमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू लेंथ प्लस ब्रेडथ। क्योंकि हम जानते हैं पेरीमीटर के लिए फार्मूला है ट्वाइस इंटू लेंथ प्लस ब्रेडथ। क्योंकि पेरीमीटर दिया गया है किसके बराबर? 100 के बराबर। तो वो बराबर है ट्वाइस इंटू लेंथ भी दिया गया है 35 प्लस ब्रेडथ मालूम ही नहीं है, वो हम बी के बराबर ही रख लेंगे। तो वो बराबर है, शाबाश, 100। तो इसको ये 2 जो है डिवाइड हो जाएगा, आगे क्या रहेगा ये ब्रैकेट के अंदर 35 प्लस बी। तो इसको थोड़ा सा हल करके 2 को 100 को 2 से डिवाइड करके तो वो 50 आ जाएगा। 2 1 2 5 10 है ना। 50 इज इक्वल टू 35 प्लस बी। समझ आ रहा है? शाबाश। तो दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ पर हम b का वैल्यू निकालेंगे। b इज इक्वल टू 50 माइनस 35, 50 माइनस 35। तो दिस इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू 50 में से 35 सब्ट्रैक्ट करके हमें 15 आ जाएगा, और साथ में इसको सेंटीमीटर, क्योंकि इसका यूनिट जो है वो सेंटीमीटर में दिया गया है। तो देयरफॉर b जो है ये क्या था? ये ब्रेडथ है, ये इस रेक्टेंगुलर शीट का ब्रेडथ है। तो देयरफॉर ब्रेडथ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, और यही ब्रेडथ हमें चाहिए थी जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है। अब साथ में हमारा क्वेश्चन कह रहा है आल्सो फाइंड इट्स एरिया, आप इसका एरिया भी निकाल लो। तो आल्सो एरिया जो है उसके लिए फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेडथ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेडथ। तो वो किसके बराबर है? तो एरिया जो है, क्योंकि लेंथ तो सवाल वाले ने वहीं से दी है हमें, वो है 35, और ब्रेड जो हमने अभी निकाल के रखी है वो है 15। तो 35 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करके आप देख लो, तो एरिया जो है 35 को 15 के साथ 15 5 75, और 15 3 ऐड करके 52। ठीक है। तो इसका भी यूनिट है सेंटीमीटर, इसका भी यूनिट है सेंटीमीटर, तो वो बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। को दिस इम्प्लाइज दैट एरिया जो है वो हमें निकला 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था आपके इस पहली एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ आए होंगे। इसके और भी क्वेश्चंस बाकी हैं, वो इंशाल्लाह हम आगे के वीडियोज़ में सीख लेंगे। शुक्रिया।